बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, फ़वाद चौधरी की जानिब से आज चौंका कर रख दिया है, सबको ही उन्होंने आज चौंका कर रख दिया है, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई के ऑर्डर उन्होंने लिए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि वो सियासत से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन आज अचानक से वो नमूदार होते हैं और एक बड़ा टास्क लेकर फ़वाद चौधरी साहब नमूदार होते हैं, और ये जो टास्क है वो इमरान खान को माइनस करने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को इसके ऊपर राज़ी करने का। और इस टास्क में इमरान इस्माइल, आमिर कियानी और इसके अलावा एक और अहम रहनुमा जो थे मौलवी महमूद, ये उनके साथ मौजूद थे। मौलवी महमूद जिन्होंने पहले ही दिन, बल्कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और इमरान खान का साथ छोड़ने वाले थे वो यही थे। तो ये आज पहुंचे हैं अडयाला जेल, और अडयाला जेल में इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है शाह महमूद कुरैशी को कि आप भी पार्टी छोड़ दें, और दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इनको क्या जवाब दिया, इस पर कुछ तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़वाद चौधरी की जानिब से मज़ीद कुछ जो दावे हैं वो किए गए, और ये जो दावे हैं ये झूठ निकले, बल्कि कुछ जो राब्ते फ़वाद चौधरी साहब की जानिब से किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी से नहीं, उनकी जानिब से भी जो जवाब है वो सामने आया। उनके जवाब की जो तफसील है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो कंपनी थी, कंपनी का ये प्लान था कि इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर जहांगीर तरीन एक किंग पार्टी बनाएंगे, और उस किंग पार्टी के अंदर जो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जाएंगे उनको शामिल किया जाएगा। और जो ही इस प्लान के ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ तो नून लीग को जो है वो ये मंजरनामा नज़र आने लग पड़ा कि आइंदा इक़्तिदार में पंजाब से तो उनका सफाया होने जा रहा है, और असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और इस क्रैकडाउन के नतीजे में जो चीज़ें हुई और जिस तरह से प्लान किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म होकर रह जाएगी, ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई। और ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप की सरबराही में जो एक किंग पार्टी बन रही है, इससे होगा क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी तो आपस में जो नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं ये आपस में लड़ेंगे, और बीच में पीपल्स पार्टी भी इसमें फ़ायदा उठाने के लिए आ गई है। और इस सारी सिचुएशन के ऊपर अगर कुछ साइड लाइन हो रहा है तो वो नून लीग हो रही है। तो दूसरी तरफ से नून लीग भी मुतहरिक हो गई है, आसिफ जरदारी भी मुतहरिक हुए, इधर से जहांगीर तरीन भी मुतहरिक हुए। तो एक बड़ी जो खिचड़ी है वो बनी, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा बड़े लोग थे वो भी तोड़े नहीं जा सके। ये कुछ लोग जिसमें फ़वाद चौधरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ दीगर जो क़यादत थी वो छोड़ कर गई, लेकिन इनके जाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए वो इमरान खान की मुशावरत से गए। इमरान खान ने कहा कि ये एक ड्रामा था और वो जल्द वापस जो है वो आएंगे। तो बहरहाल इस सारे सिनेरियो के दौरान फ़वाद चौधरी साहब जो हैं वो मुतहरिक होते हैं और वो पहुंचते हैं अडयाला जेल में, और अचानक से ये फ़वाद चौधरी का और इमरान इस्माइल का जो ये फ़ैसला है ये सामने आता है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जब उनका ये मैसेज भी आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है, तो बड़ा एक उस टाइम फीलिंग भी आई कि ये फ़वाद चौधरी साहब कैसे, अब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन जब साथ में वेन्यू का लिखा गया कि अडयाला जेल के बाहर से करेंगे, तो तब जो है वो एकदम से जो एक सिचुएशन थी इस तरह से क्रिएट होगी कि आखिर अब फ़वाद चौधरी साहब क्या करने जा रहे हैं, अडयाला जेल के बाहर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने जा रहे हैं। बहरहाल पहले ये खबर सुने कि वो वहाँ पर गए क्यों थे। जियो न्यूज़ की ये खबर है। तो ये लिखते हैं जी कि रावलपिंडी के अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के साबिक रहनुमाओं ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वालों में फ़वाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि पीटीआई के साबिक रहनुमाओं ने शाह महमूद कुरैशी को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की, और लेकिन शाह महमूद कुरैशी, ये आपको बता दूं कि वो आमादा नहीं हुए, और एक बड़ा ऐलान वो पहले भी कर चुके हैं, और अब भी उनके जो साहबजादे हैं उनके बिहाफ के ऊपर एक अनाउंसमेंट किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मीडिया से जो इन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ़वाद चौधरी ने क्या कहा है जी, ये भी सुने। फ़वाद चौधरी ने कहा है जी कि समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
25 करोड़ अवाम को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही अवाम को पीडीएम में शामिल जमातों के सहारे छोड़ा जा सकता है। इस हुकूमत को अपोजिशन के बगैर ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये जो बयानिया है फवाद चौधरी साहब अभी से ही बनाना शुरू हो गए हैं पीडीएम के खिलाफ कि उनके सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। तो माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आकर कन्विंस करके और फिर पीटीआई की यही लीडरशिप हो और फिर ये वापस इक़्तिदार में आए। तो बहरहाल ये जो गुफ्तगू है इनकी जानिब से की गई है और अपनी इस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा है जी कि अली जैदी, परवेज़ खटक, असद उमर, फ़ारूक हबीब और आतिफ खान से भी रब्ता किया है। शाह महमूद कुरैशी से यहाँ मुलाकात के लिए आए, तफसीली गुफ्तगू हुई। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम हल की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना से उनको मिलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी जो हैं उनसे मिलने की उनको इजाज़त है। और वो फवाद चौधरी जो कि कुछ दिन कबल सियासत से ब्रेक ले चुके थे और एकदम से ये नमूदार होते हैं। फवाद चौधरी मज़ीद ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी थी कि ना होता, अपने बेगुनाह कारकुनों को जेलों से रिहा कराना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसमें जो कुछ नाम लिए गए हैं फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि असद कैसर वगैरह से उनकी बात हुई है, तो इस पर जो है वो असद कैसर का एक ट्वीट सामने आया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि फवाद चौधरी की उनसे कोई भी जो बातचीत है वो नहीं हुई। तो यहाँ से एक बड़ा झूठ जो है वो फवाद चौधरी का बेनकाब होता है कि असद कैसर साहब उसकी तरदीद कर देते हैं। इसके साथ ही हमाद अजहर जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हूँ और तहरीक इंसाफ का ओहदेदार। अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज़ करना चाहें तो इसका हतमी फ़ैसला सिर्फ इमरान खान ही करेंगे। यानी कि इस किस्म की जो बात है कन्विंस करने की जो कोशिशें हैं वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की हद तक ही नहीं बल्कि उनको भी करने की कोशिश की और वहाँ से उनको जवाब दिया गया है कि इमरान खान के साथ हम खड़े हुए हैं। और इसी तरह से आतिफ जो हैं आतिफ खान साहब उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर ये कह दिया है कि हम पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं बिशारत राजा साहब, इनका ये दावा है कि इन्होंने आतिफ खान से रब्ता किया और ये स्क्रीनशॉट इन्होंने बाकायदा तौर पर शेयर किया हुआ आतिफ खान से चैट का। और इसमें ये आतिफ से पूछते हैं जी कि आतिफ भाई, फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि आतिफ खान से रब्ता हुआ है, क्या सच है? तो जिस पे आतिफ खान ने रिप्लाई किया है कि जी ही कॉन्टेक्टेड बट नॉट लीविंग पार्टी, यानी कि उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप पार्टी को छोड़ दें, तब भी उन्होंने ये जवाब दिया कि हम पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से फ़ारूक हबीब जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है एक और ये कहा है कि नो पॉलिटिक्स विदाउट इमरान खान, यानी कि ये सारी चीज़ें इस बात को कन्फर्म करती हैं कि फवाद चौधरी माइनस इमरान खान के मिशन के ऊपर गामजन हुए और सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान के ऊपर अमल किया जाए, क्योंकि कंपनी का जो प्लान था जहांगीर तरीन को लाने का और फिर उसके बाद पीटीआई को तोड़कर सबको उनमें शामिल करने का, वो प्लान बुरी तरह से पिटा है। बल्कि दूसरी तरफ से जो नून लीग है वो भी थोड़ी खिंच गई है या थोड़ी सी जो परेशान है वो हुई है कि ये जो प्लान बन रहा है जो जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आ रहा है, इससे तो जो आगे का सियासी मंजरनामा बनेगा उसमें तो हमारी फिर कोई जगह ही नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए जहांगीर तरीन को कन्विंस करके अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि किसी तरह से बिलावल को अगला जो वज़ीर आज़म है वो बनाया जाए। इसी वजह से ही मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी उनकी जानिब से कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो सामने आ रही हैं और थोड़ी सी जो तनकीद है वो उनकी जानिब से की जा रही है। हालांकि इस वक्त तो इस किस्म की बातें उनकी तरफ से आना थोड़ा सा सोचने की बात थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि उनको अपना सफाया नेक्स्ट सियासी मंजरनामे में ख़त्म होता हुआ या बहुत ही महदूद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से उनकी तरफ से जो चीखें हैं वो सामने आ रही हैं। तो बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब का जो मिशन था ये मैंने आपके सामने रखा, एक तो ख़बर भी रख दी और उसके बाद ये जो कुछ ट्वीट्स अहम रहनुमाओं के आए हैं ये भी इस बात की तस्दीक करते हैं। और जो प्लान एक ख़राब हुआ है वो इस वजह से भी हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सिर्फ चंद ही लोग थे जो इनसे अलहदा हुए। असल में तो जो इनके असल लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अलहदा ही इमरान खान से नहीं हुए। और यहाँ तक इमरान खान साहब ने खैर ख़ुद भी कह दिया था कि अगर अलहदा हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। और फिर आप ये भी चीज़ देखें कि इस सारी सिचुएशन के दौरान
जो वोट बैंक बढ़ा या जो लोगों की सिंपथीज़ कहें या लोगों की अट्रैक्शन के जो इमरान खान की तरफ बढ़ी है, तो उससे जहांगीर तरीन बेशक जितना मर्जी कोई किंग ग्रुप या किंग पार्टी लेकर सामने आ जाएं, उस पार्टी का कोई भी फ़ायदा नहीं होने जा रहा। जो ये हुकूमत गिरेगी, हालात थोड़े नॉर्मलाइज होंगे, लोग भी वापस आएंगे और इमरान खान आप देखेंगे कि किस तरह से दोबारा से एक फ्लाई जो है वो करेंगे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि एक तो शाह महमूद कुरैशी के ने खुद ये एक बयान दिया था जब पहली मरतबा वो जेल से रिहा हुए थे और दोबारा गिरफ्तार किया गया था उन्हें, कि वो PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे। और इस पर उनके जो साहबजादे हैं ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है उसकी तरदीद करता हूं। तो उनके बिहाफ पे उन्होंने ये कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, शाह महमूद कुरैशी अभी तक कप्तान के साथ डट कर खड़े हुए हैं और यही रीज़न है कि अभी तक वो जेल से बाहर भी नहीं आए। अगर उन्होंने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो फिर वो भी जेल से बाहर आ जाते और फिर उसके बाद इस फार्मूले के ऊपर अमल होता। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और एक नज़रिए का नाम है, हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ असूलों और खिदमत की सियासत की, ना कोई ओहदा ना कोई लालच शाह साहब को ख़रीद सकती है। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी हैं। तो ये क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, खैर इस सूरत हाल में भी शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ छोड़ना भी नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही इन दोनों के हवाले से ये ज़्यादा समझा जाता था एज़ कम्पेयर टू असद उमर या फवाद चौधरी की बात की जाए कि ये लोग शायद पहले पार्टी से छोड़ जाएंगे, लेकिन खैर असद उमर साहब ने पार्टी को छोड़ा तो नहीं है। इस वक्त जो असद उमर साहब की पार्टी की जो पॉलिसी है वो भी यही लग रही है कि वेट एंड सी, वो भी इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी के ऊपर इस वक्त गामजन है। ओहदे उन्होंने छोड़ दिए हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा है। और जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी की बात है तो वो डटे हुए हैं, इसी वजह से वो इस वक्त जेल में भी हैं। लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि ये जो वक्त है ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, तो शायद इसी का जो इंतज़ार है वो इस वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी को भी है। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने मिशन के अंदर बिल्कुल पहले मरहले के अंदर ही नाकाम हो गए हैं। जो उन्होंने मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो नाकाम हुए और ये जो एक मिशन लेकर एक हंगामी तौर के ऊपर वो नमूदार हुए थे और सबको एकदम से उन्होंने चौंका दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ चौंकाने में ही वो कामयाब हुए हैं, बाकी किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।